सभी का मिडवीक सर्विस में स्वागत है। परमेश्वर हमें वचन से बात करता है हर दिन और हर नए समय में परमेश्वर हमसे वचन से बात करता है और उस वचन को समझने के लिए हमें प्रार्थना की बहुत आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें कि आज की मिडवीक सर्विस में जो पास्टर जी हमें वचन को देंगे उसको हमें समझने की बुद्धि देता है। आइए प्रार्थना। राजा प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। प्रार्थना करते हम सबको सही सलामत यहाँ पर इकट्ठा किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जो हम लोग वर्शिप करेंगे आराधना करेंगे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे साथ मिलिएगा परमेश्वर और हम सब लोग मिलकर आपकी महिमा करेंगे परमेश्वर। प्रार्थना करते सारे डिस्टर्बेंस को आप दूर रखना। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर गर्मी कम से कम हो परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के मैसेज के लिए परमेश्वर। आज का मैसेज जो भी पास्टर देंगे परमेश्वर आपके शब्दों आपकी सामर्थ्य से हो परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो भी वो देंगे परमेश्वर हमको समझ में आने पाए परमेश्वर। आप अपनी समझ देना अपनी बुद्धि देना परमेश्वर और उसको हम ग्रहण करें अपने जीवन में परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सारी बातों को हम आपके हाथों में लेते हैं। आपका इस समय में आपकी कवरिंग हो परमेश्वर आपकी सुरक्षा हो परमेश्वर। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं यीशु की मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज की मिडवीक सर्विस में और आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे बेपापी जीवन हमारे। हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सब पुकारे लगा दे। हालेलुया तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सब पुकारे लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते। सारे जहां का सहारा डूबे हुओं का किनारा। सारे जहां का सहारा डूबे हुओं का किनारा। नैया हमारी डोले मौजों में खाए डोले। नैया हमारी डोले मौजों में खाए डोले। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सब पुकारे लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सब पुकारे लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुना दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को
सारे जहां को सुना दे, मिलकर हम सन्ना तेरी बातें, सारे जहां को सुना दे। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको अब यह भी सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको अब यह भी सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी बातें, सारे जहां को सुना दे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिस परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं। परमेश्वर जब परमेश्वर आप इस्राएलियों को परमेश्वर आप लाल समुद्र से लेकर आ रहे थे परमेश्वर, तब आप उनके साथ भी थे। आज परमेश्वर आप हमारे साथ भी है परमेश्वर। हर छोटे बड़े काम में परमेश्वर जो भी हम करते हैं परमेश्वर, आप हर चीज़ में हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं। उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं है, आप महान परमेश्वर है परमेश्वर, जो हमारी हर चीज़ में मदद और सहायता करते हैं परमेश्वर। इसकी प्रार्थना करते हैं जहाँ भी हम परमेश्वर आपको महिमा देते हैं परमेश्वर, हर जिस चीज़ के लिए परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने वो चीज़ें हमें दी हैं परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान
परमेश्वर, वो हमेशा आपकी महिमा करते हैं। होसाना होसाना गाते हैं परमेश्वर, धरती पर आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें इस काबिल समझा परमेश्वर कि हम आपकी महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारे लिए अपनी जान दी है परमेश्वर, और हम तीसरे दिन जी उठे हैं परमेश्वर। विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप जल्दी आने वाले और हमें अपने साथ बातों पर लेकर जाने वाले परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद कि परमेश्वर हम उन लोगों में से हैं जो आपके साथ परमेश्वर आपके साथ जाएंगे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं और वो चीज़ों में आप परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है और हम सब उसकी संतान हैं। क्योंकि यीशु ने हमें अपने लहू के द्वारा बचाया, हम खरीदे गए और हमें ये जो अनंत जीवन मिला है, हमें ये जो उद्धार मिला है वो मुफ्त में नहीं मिला है, फ्री में नहीं मिला, इसके लिए बड़ी कीमत चुकाई है। तो हमारा ये जो विश्वासी जीवन है हमें मिला सेहत में फ्री में मिला, मगर इसके लिए बड़ी कीमत चुकाई गई। हम सब जानते हैं यीशु ने कितना दर्द सहा, कितना कष्ट सहा, कितनी तकलीफें सही। प्रभु बोझ लेते हैं ना, हम लोग प्रभु बोझ लेते हैं तो उसमें उस समय यही इसीलिए होता है कि हमें याद किया जाता है, मतलब हम याद करें वो सारी चीज़ें जो यीशु ने क्रूस पर सही, वो तकलीफ, वो कष्ट, वो दर्द जो उसने सहा। क्यों सहा? क्योंकि हम पाप में थे, कमज़ोर थे, शैतान के कब्जे में थे, संसार में थे, अंधकार में थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए, निकास का कोई रास्ता नहीं। और परमेश्वर, इसीलिए वो मसीह कहला, परमेश्वर धरती पर आया। कितनी सोचने में, आप सोच के देखिए, परमेश्वर मनुष्य बना मनुष्यों के लिए। पता है क्यों परमेश्वर को क्यों मनुष्य बनना पड़ा? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की भाषा समझ नहीं सकता, मनुष्य परमेश्वर की भाषा नहीं समझ सकता, इसलिए परमेश्वर को नीचे आना पड़ा, अपने आप को मनुष्य बना के मनुष्यों से बात करने का। हम बराबर के स्टैंडर्ड में बात करते हैं ना, हाँ? बच्चे से बात करते हैं, और ये जो छोटे बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं। यूथ लोग ना जो अपने अपने एज में, बुजुर्ग लोग अपने मंडली में बैठ जाते हैं, लेडीज लोग अपने पास बैठ जाते हैं, सब अलग अलग बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समानता देखते हैं, समानता होना चाहिए बातचीत। तो मनुष्य में और परमेश्वर में समानता नहीं, इसलिए मनुष्य समझ नहीं पा रहा था क्या है। परमेश्वर को नीचे आना पड़ा। ये प्रेम है बेटा, ये प्रेम है परमेश्वर का, जो उसे स्वर्ग से धरती पे ले आया, ताकि किस लिए? ताकि हम और आप, ताकि परमेश्वर के बच्चे आप उसकी बातों को समझ सके। यीशु ने क्लियर बता दिया, उसने क्या बोला? जो मेरा पिता मुझसे कहता है मैं वही तुम्हें बताऊँ। मैं कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता, मैं क्या कहता हूँ? जो मेरा पिता ने मुझे कहा है, मेरे पिता ने जो मुझे कहा है करने के लिए वही कहता है। तो पवित्र शास्त्र में जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें दी गई हैं, वो हमारे और आपके लिए, हमारे आपके लिए। इसलिए वचन से हमें प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर का यह यीशु वचन है ना, यीशु वचन है, और वचन हमारे सामने है, वो देहधारी हुआ, और आज हमारे आपके सामने जो लिखित वचन है वो जीवित वचन के द्वारा निकला हुआ लिखित वचन है जो हमारे आपके पास है। तो वचन को पढ़ते हैं, वचन को फोकस करते हैं, ये हमें सामर्थ्य बनाता है, ये हमें बलवंत बनाता है। ठीक है। सो पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय 13 से 14 पढ़ेंगे। कोई पढ़िए, कोई पढ़ सकता है दोस्तों? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। 14 13 देखते क्या कहता है? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। 4 बातें यहाँ पर है। जागते रहो, जागना पहले दिया गया। सोचो, जो आदमी सो रहा है वो बाकी की 3 चीजें कैसे कर पाएगा? जो जाग रहा है वही पुरुषार्थ कर पाएगा, वही बलवंत बन पाएगा। हाँ, वही बन पाएगा। ठीक है। और वही विश्वास में स्थिर बन पाएगा। आगे, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हाँ, लास्ट में जो वचन 14 वो छोटा है। जो भी करते हो प्रेम से करो। कहने मतलब ये है, हम जो भी परमेश्वर के लिए करते हैं, चाहे फेलोशिप हो, चाहे फिर आराधना हो, चाहे फिर प्रार्थना हो, इवन कलीसिया कोई काम हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी मिलता है, जो भी हम और आप करते हैं, तो प्रेम से करें। क्या कह रहा? प्रेम से करो। अगर हमने प्रेम से नहीं किया, सच्चे हृदय से नहीं किया, समर्पित भाव से नहीं किया,
तो हमारा किया हुआ सारा काम क्या हो जाएगा? फ्रूटलेस हो जाएगा। पर इनाम क्या मिलेगा उसका? क्योंकि परमेश्वर क्या देखता है? वो हृदय की खोजता और मन की लाजता। तो हमारे मन में क्या चल रहा? मन इधर रहता है, यहाँ पर मन इधर रहता है। कभी वचन क्या बोलता है? मन सबसे अधिक, तो इसको संभालो मन। और ये बहुत भागता है, बहुत घूमता है इधर। आप यहाँ पर है तुरंत कभी इधर कभी उधर, हर एक का ना। मगर एक बात है, पता सुनो कुछ बातें। हम मन को सोचने से रोक नहीं सकते। ये 24 आवर सोचता रहता है, ये चलता रहता। आप सो जाते तो भी सपना दिखाता रहता है, कभी कभी रिलैक्स करता है। हम इसे सोचने से रोक नहीं सकते, मगर हम दिशा दिखा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? हम माइंड को इस तरफ के बजाय इस तरफ लगा सकते हैं और दिशा दिखा सकते हैं कि हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। तो इसलिए हम जो कुछ भी करें प्रेम से करें, परमेश्वर के प्रेम और उसके वचन की ओर अपना मन लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग यिर्मयाह का 29 अध्याय 10 से 14 पढ़ेंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िएगा। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। बस यहाँ रुको। बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि इजरायली लोगों ने पाप किया है, अब परमेश्वर कहता है कि तुमको तुम्हारे पाप की वजह से तो मैं इस देश से निकाल कर मैं बेबीलोन ले जाऊंगा। तो वहाँ 70 वर्ष के बाद तुम्हारी सुधि लूंगा। आगे बढ़ो। और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर परमेश्वर बंधुआई में ले जा रहा, पर आशा भी दे रहा है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बंधुआई में क्यों जाना पड़ रहा? क्योंकि उन्होंने क्या किया है? परमेश्वर से गलबा किया है, इस कारण उनको जाना पड़ा। पर ये प्रेम है परमेश्वर का जो उन्हें कह रहा कि मैं वापस लेके आऊंगा। नेक्स्ट। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ठीक है, क्या कह रहा? उस समय तुम मुझे पुकारोगे, पाओगे, प्रार्थना करोगे, मैं सुनूंगा। परमेश्वर कहता है जब तुम प्रार्थना करोगे तब मैं सुनूंगा। इस समय वो प्रार्थना कर रहे थे पर वो नहीं सुन रहा। बोला उस समय प्रार्थना करोगे तो मैं सुनूंगा। कारण क्यों भाई? सोचने वाली बात है। इस समय क्यों नहीं सुनता? बात करेंगे। आगे बढ़िए। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। ठीक है, तो परमेश्वर क्या बोला? मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा। ठीक है, प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके दया कृपा के लिए, प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पढ़े गए वचनों के लिए, परमेश्वर आपके आज के संदेश के लिए। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करो और प्रभु संदेश आपकी ओर से हो हम सब के लिए, क्योंकि ये संदेश है प्रभु आपका है, तो हमारे लिए प्रभु, हम आपके लोग हैं प्रभु। आप हमसे बातें करते हो, आप हमें रास्ता देते हो। धन्यवाद देते हैं आपकी महिमाओं पर, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में उद्धार करता परमेश्वर के मसीह यीशु के नाम में आमीन। बैठ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर ना, जैसा कि पहला कुरिन्थियों में पढ़ा, क्या बोलता है? बलवंत बनो, पुरुषार्थ करो और विश्वास में स्थिर रहो। विश्वास में स्थिर रहो, बलवंत बनो। तो पता क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग बलवंत बने, उसके लोग सामर्थी बने, उसके लोग मजबूत बने, उसके लोग ऐसे बने कि शैतान थरथराए, ऐसे बने। परमेश्वर की इच्छा है। पर ये कैसे हो सकता है? हम कैसे सामर्थ्य बन सकते हैं? हम कैसे बलवंत बने? वचन तो कहता है बलवंत बनो। कैसे बनेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर का उससे प्रार्थना करने के द्वारा। तो सामर्थ्य बनना है, बलवंत बनना है। मगर ये कैसे होगा?
क्या परमेश्वर के साथ रह के या परमेश्वर से दूर रहे? कैसे हो सकता? परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ रहे। हम लोगों ने यिर्मयाह 29 में देखा, यिर्मयाह 29 में परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह के द्वारा कि तुम 70 साल की बंधुआई में जाओगे, मगर चिंता मत करो। अगर आप इसके पहले का पैसेज पढ़ेंगे तो इजरायली लोग यानी परमेश्वर के लोग, वो जाति जो परमेश्वर के द्वारा चुनी गई, वो जाति जिसको परमेश्वर कहता है ये मेरे लोग हैं, जिनको उसने पूरी दुनिया में से स्पेशली तौर पे चुना, वो लोग जो परमेश्वर के साथ चले, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के दिया हुआ अनाज 40 साल खाया, उनके पुरखाओं ने, वो जिनके पुरखाओं में इतने सारे बड़े अद्भुत काम देखे, वो लोग जिनको परमेश्वर ने एक जगह दिया और बोला है तुम्हारा स्थान होगा और तुम मेरे लोग बनो और दुनिया में तुम मेरे लिए उदाहरण बनो। वो लोग पता, वो लोगों ने परमेश्वर उनको देख रहा था, परमेश्वर अपने बच्चों को देख रहा था, परंतु परमेश्वर के बच्चे संसार को देख रहे थे। परमेश्वर उनको देख रहा था, वो संसार को देख रहे थे। परमेश्वर उनका पीछा कर रहा था, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परंतु वो लोग दुनिया का पीछा कर रहे, वो संसार के पीछे कर रहे, वो संसार की जैसी चीजें कर रहे थे। उन्होंने आसपास की जातियां जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं थी, उनके काम उनको पसंद नहीं थे, वो घिनौने काम करते थे परमेश्वर की दृष्टि में, इन लोगों ने उनको फॉलो किया और जो उन्होंने किया वो सारे काम इन्होंने किया। और परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा इन्हें चिताया, इन्हें समझाया, इन्हें बताया कि फिरो, वापस आओ, छोड़ दो सारी चीजें, मन फिराओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, याद करो मैं तुम्हें कहाँ से निकाल के लाया हूँ, बुराई से फिर जाओ। परंतु इन्होंने नहीं सुना, इन्होंने नहीं माना। तो परमेश्वर कहता है अब तुम नहीं सुन रहे हो, नहीं मान रहे हो, तो अब मैं तुम्हारी इस आदत को छुड़ाने के लिए मैं तुमको बंधुआई में लेके जाऊँ। तो यिर्मयाह की किताब में यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई कि अब तुम, जबकि तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें ताड़ना देना है, मुझे ताड़ना देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और अगर तुम इसी आदत में बने रहे तो तुम उससे दूर हो जाओगे और नष्ट हो जाओगे पूरी तरह। तो परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए, उनकी आदतें सुधारने के लिए, उनको बुराई से निकालने के लिए वो 70 साल के बंधुआई में लेके गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने परमेश्वर की मानी नहीं। परमेश्वर चाह रहा था वो सामर्थी जाति बने, मगर वो बुराई में गए, पाप में गए, उन्होंने वो सब कुछ अपने अंदर ले लिया जो परमेश्वर की इच्छा नहीं, और इसलिए वो कमजोर हुए। बेबीलोन आया, उनको पर हावी हो गया, बांध के लेके गया। परंतु 29 में परमेश्वर यहाँ दिलासा भी दे रहा, वादा भी दे रहा कि 70 साल पूरे होने के बाद मैं वापस लेके आऊंगा, और उस समय जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी, मगर इस समय नहीं सुना। जब बंधुआई का समय था उस समय भी उन्होंने प्रार्थना किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, पर उस समय परमेश्वर ने नहीं सुना। क्यों? वो न्याय का, वो सुधारने का समय था, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को वैसे छोड़ नहीं देता। उसकी इच्छा है कि उसके बच्चे सामर्थी बने, बलवंत बने, मजबूत बने। 70 साल बाद लौट के आए और परमेश्वर ने उन्हें नया देश बनाया। 29 में क्या कहता है कि जो मैं विचार करता हूँ, जो भी मैं योजनाएं बनाता हूँ, तो तुम्हारे लिए बनी। ये वचन बहुत फेमस है, सारे विश्वासियों को याद रहता है। 29:11 ऑलमोस्ट सबको याद रहता है कि परमेश्वर जो भी कल्पना करता बढ़िया करता, और एक्चुअली याद होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कष्ट से गुजर रहे हैं, या फिर आप तकलीफ से जा रहे हैं, या फिर आप सताव से कैसे भी जा रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें हैं, जो भी परमेश्वर ने हमारे आपके लिए प्लान किया है वो बढ़िया, योजना अच्छी ही है। इजराइल के लिए ये जो तकलीफ था, बेबीलोन का राजा है कैसे लेके गया, आज चलो 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 बड़े प्यार से, नहीं, उसने कितनों को मारा, घर जला दिया, यरूशलेम जला दिया, वो कितने लोग मारे गए, जबरदस्ती बांध के लेके गया। क्या वो अच्छा था? वो अच्छा था, आज देखते तो अच्छा था। क्यों? क्योंकि अगर वो वहीं पड़े रहते, उसी बुराई में पड़े रहते, तो सब मर जाते। तो परमेश्वर को बचाना अच्छा नहीं था, तकलीफ अच्छी नहीं थी, कष्ट अच्छे नहीं,
परंतु ये ना होते, अगर जब नबी बोल रहे थे वो सुन लेते, वो मान लेते। आज भी कुछ चीज़ें लागू होती। परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है, और यीशु मसीह ने जब धरती पर थे तो उन्होंने बहुत सी बातें बताई, उन्होंने फरीसियों को समझाया, सबको समझाया, नहीं माने। तो आज भी हमसे आपसे बात करता है, जो समझ जाता है, जो मान लेता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर उसके लिए आशीष के दरवाजे खोलता है, उसके जीवन ब्लेसिंग आशीष है। तो जो परमेश्वर का अगेंस्ट जाता है तो फिर वो पता है, जो परमेश्वर की मानता है वो परमेश्वर के द्वारा आशीष के दरवाजे खोलता है, और जो नहीं मानता है वो अपने आप को, अपने घर का दरवाजा शैतान के लिए खोलता है। आजा भाई, स्वागत है। अभी हम लोग आ रहे थे जब 2 कुत्ते बन गए रास्ते में, हाँ, और वो भूख रहे, वो भौंक रहे थे ना, तो वो ये लोग थोड़ा डरे, मगर मैंने देखा कि दोनों बंधे हुए थे, चैन से बंधे थे। इन लोगों ने चैन का ध्यान नहीं किया, परंतु उनकी चैन इतनी लंबी थी कि वो कम से कम आधे रोड तक तो आ ही जाते। वो घूम रहे थे, पर उनकी एक सीमा थी, एक निश्चित सीमा थी। अगर हम उनके दायरे में जाते तो शायद प्रॉब्लम हो सकता, ठीक, मगर हम लोग थोड़ा दूर से निकले, साइड से निकले। तो हालांकि वो दौड़े नहीं, पर दौड़ते तो वहाँ तक नहीं पहुँचते, इसी जगह। खैर वो अच्छे हैं, ज़्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं, हाँ, मतलब ज़्यादा वैसे, मगर कुछ जो होते हैं तो काटते हैं, तो वो दौड़ के काटने आएंगे। पर यदि हम उनके सीमा में हैं तभी वो हमें नुकसान होगा। अगर हम दूर हैं और ऐसे मजबूत बंधी हुई है तो फिर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, शैतान उसी तरीके से परमेश्वर के हाथ में एक मजबूत रस्सी में बंधा हुआ है, एक मजबूत रस्सी में बंधा हुआ है, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो उतना ही करेगा जितना परमेश्वर कहेगा। जितनी रस्सी ढीली होगी उतना ही जा पाएगा, उसके आगे नहीं जा पाएगा। 70 साल की बंधुआई के पहले जब तक परमेश्वर ने आदेश नहीं दिया तब तक शैतान कुछ नहीं कर पाया, मगर जब परमेश्वर ने आदेश दिया तो नबूकदनेस्सर आया, बेबीलोन का राजा, और आया इनको बंदी बना के लेके। कैसे हुआ? परमेश्वर की इच्छा। मगर वापस परमेश्वर यहाँ पर उन्हें दिलासा दे रहा है कि चिंता मत करो, मैंने जो भी योजनाएं बनाई हैं, अफकोर्स तुम तकलीफ में हो, इस समय कष्ट में हो, तुम्हें दर्द में हो, पर मेरी ये योजना भी होगी, मेरी ये योजना भी तुम्हारे लिए, मेरी ये योजना भी तुम्हारे लिए ताकत, तुम्हें ताकत देगी, तुम्हें सामर्थ्य देगी। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम सामर्थ्य बने, हम ताकतवर बने, ये उसकी इच्छा है। परमेश्वर ये चाहता है कि सामर्थ्य बने। मगर ये अगर ये कष्ट नहीं आता जब इजरायली उनकी बात मान लेते थे, पर हुआ क्या? उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तो पढ़िए यिर्मयाह का 6 अध्याय 16 का आगे देखिए। यिर्मयाह 6:16 से आगे देखिए। मिला किसी को? यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। क्या कह रहा? रुकते हैं यहाँ पर कि पूछो, खड़े होकर और देखो कि प्राचीन काल का मार्ग कौन सा है, वो अच्छा मार्ग कौन सा है, वो अच्छा रास्ता कौन सा है। हाँ, तो परमेश्वर कह रहा है उनसे ढूंढो वो मार्ग, सही मार्ग जो पुराने समय का था। क्यों? क्योंकि आज तुम बदल गए हो और तुमने आसपास की जातियों के रास्तों को अपना लिया है। परंतु देखो प्राचीन काल में मार्ग था, कौन सा मार्ग था? जिस मार्ग में पुरखे चलते थे, वो परमेश्वर का मार्ग। आगे बढ़िए। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। हाँ, क्या बोला? देखिए, परमेश्वर अपने नबी के द्वारा उन्हें समझा रहा है, समझा रहा है, पर उन्होंने क्या बोला? हम उस पर नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे, हम उस पर नहीं चलेंगे। हाँ, आगे। मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठा कर नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना। पर उन्होंने कहा, हम ना सुनेंगे। क्या कह रहा? कि ध्यान से सुनना। हाँ, ध्यान से सुनना, और जो शब्द आएगा ध्यान से सुनना। मगर उन्होंने क्या बोला?
हम नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे, हम इनकी सुनेंगे। ये जो कर रहे हैं वो देखेंगे, इधर जो हो रहा है वो देखेंगे, हम ये करेंगे। इन्होंने इनकार किया, एक बार नहीं कई बार परमेश्वर ने बताया, समझाया, और आखिर में क्या हुआ? फिर उसने पढ़ी। इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैं इन पर विपत्ति लेके आऊंगा जो इनकी कल्पना, जो कल्पना मतलब जो ऐसा कर रहे थे, जो जैसा कर ये लोग जैसा कर रहे थे, उनके किए के अनुसार का वो फल है, तो उनको फल मिलेगा। तो उन्होंने बुराई की तो मैं लेके आऊंगा विपत्ति। क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। किस पे ध्यान नहीं लगाया? वचनों पर। जो कहा गया, जो सिखाया गया, उस पर ध्यान नहीं लगाया। आज भी हमारे और आपके लिए सेम बात है। कुछ बातें पुराने नियम की बदली नहीं है, भाई, क्योंकि परमेश्वर कुछ नियम बदलता नहीं है। हाँ, व्यवस्था थी, आज हमें व्यवस्था पूरी नहीं मानना है, परंतु मसीह में जो व्यवस्था में मिली है, यानी मसीह यीशु में जो हमें अनुग्रह के काम जो हैं उनको तो मानना, उनको करना। उन्होंने वचन नहीं सुना। परमेश्वर कहता है हम और आपको वचन सुनना है। यीशु की जिन्होंने सुना, उस समय फरीसी नहीं सुन रहे, और बहुत सारे लोग सुन रहे। उसके पीछे भीड़ चलती थी, बहुत सारे लोगों ने सुना। और जिन्होंने सुना, परमेश्वर ने क्या किया? जिन्होंने सुना, वचन कहता है जिन्होंने उसको मान लिया, स्वीकार कर लिया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या हमारे पास अधिकार है? परमेश्वर की महिमा, क्योंकि आपने सुना, अब आप सुनने वाले हैं। और अच्छी बात, अच्छा लिसनर होना चाहिए, अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। वचन कहता बोलने से सुनने वाला, बोलने में धीमे और सुनने में तत्पर रहो। तो बोलने से सुनना ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छा लिसनर होना चाहिए, अच्छा लिसनर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हमें और आपको सुनने मिली। और अगर हम ऐसा करते हैं, अगर अच्छा सुनते हैं, अच्छा समझते हैं, तभी हम परमेश्वर के इच्छा अनुसार जाएं। बलवंत, परमेश्वर क्या बोलता है 16 उसमें, पहला कोरिन्थियों 16 में, कि बलवंत बनो, सामर्थी बनो, पुरुषार्थ करो, विश्वास में स्थिर रहो। इन लोगों ने क्या किया? विश्वास में स्थिरता नहीं बना रखी। ये विश्वास से मुकर गए, विश्वास से दूर हो गए। पर अगर आज विश्वासी, जबकि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, अगर हम विश्वास से मुकरेंगे और विश्वास में स्थिर नहीं रहेंगे, तो हम जो बुराई के काम करें। जो चीज़ें उस समय हो रही थी, जो चीज़ें उस समय तक हो रही थी, जो चीज़ें उस समय जो लोगों को परेशान, मतलब लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, आज भी वो चीज़ें हैं। आज भी वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं, आज भी बहुत सारी चीज़ें, आज भी प्रलोभन है, आज भी बहुत सारा दिखा, बहुत सारी चीज़ें। मगर हमें और आपको ये समझना होगा कि शैतान उस समय भी था और इस समय भी है। उस समय भी उनके सामने बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वो देख करके आकर्षित होते थे। आज भी हो सकते हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं, अरे काश ये करने मिल जाता, तो काश, कुछ लोगों को शौक होता ना, काश शादी में जाकर डांस करने मिल जाता, बहुत सारी, काश ये काम करने मिल जाता। कभी कभी त्योहारों में देखते हैं ना हम लोग, अरे यार, है ना? नहीं, हमारा हर दिन, हम हर दिन एंजॉय करते हैं, हम हर दिन आनंद मनाते हैं। वो एक बात। यीशु ने बोला मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, पर तुम अकेले नहीं। क्या आज हमारे बीच में है? वो हमारे साथ है, अपने लोगों के साथ है। उसने एक सहायक दिया, उसने एक हेल्पर दिया, तो हमारे और आपके साथ रहता है। यूहन्ना 15:16 में क्या कहता है? मैं पिता से विनती करूँगा तो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ है। किस लिए देगा हमें सहायक? ताकि जब हम कमजोर पड़े तो हमारी मदद करे, हमारी सहायता। क्या हम कमजोर हैं? आपको शरीर में हम कमजोर हैं, परंतु शरीर में नहीं। परमेश्वर कहता आत्मा में बलवंत हो। हमें आत्मा में बलवंत बनना है, और इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया कि जब हम कमजोर हों तब हम उसकी सहायता प्राप्त कर सकें। और जब भी पुकारेंगे तब वो मदद करने के लिए आएगा। कभी वो इनकार करता?
आपको कैसे पता होता है पवित्र आत्मा आपके साथ है या नहीं? जब हिलने लग जाता है, अच्छी बात है, अपने तो कोई हिलता नहीं। हाँ, कुछ लोग जब हिलते हैं तभी लगता है उनको, हाँ अभी पवित्र आत्मा आया। वो हमेशा साथ रहता है, वो हमेशा साथ रहता है। वो कहता कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो हमेशा साथ है, जब भी पुकारेंगे तब हमारे साथ। यशायाह के 55:6 में, यशायाह 55:6 में कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। कब तक मिल सकता है? सवाल है, परमेश्वर कब तक मिल सकता है? हमेशा, एवरी टाइम। क्या कभी वो बोलेगा नहीं अभी मैं छुट्टी पर हूँ, हाँ मुझे मेरे घर का काम करना, बाद में आओ मेरे पास? नहीं, एवरी टाइम, हर समय मिल सकता है, और हर समय मुझे पुकार सकते। जब भी पुकारेंगे तब वो साथ। आप रास्ते में हो, आप काम पे हो, आप घर में हो, कहीं पर भी हो, परमेश्वर को पुकारोगे तो मदद के लिए आएगा, ताकि वो हमारे कमजोरी में हमारी ताकत बने। परमेश्वर की इच्छा कि उसके बच्चे सामर्थ्य बने। उस समय इजराइल कमजोर था, पर परमेश्वर ने क्या बोला था कि मैं तुम्हें वापस लेके आऊँगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा, उस समय तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आज देखो समय बदल गया। आज इजराइल कितना पावरफुल। परमेश्वर ने वचन कहा था कि दोबारा इस जाति को मैं कभी नहीं त्यागूंगा और हमेशा स्थिर बने रहेगी। 1948 में वो देश बना और आज तक स्थिर है, और अब कभी भी यहाँ से हिलेगा नहीं। सिर्फ एक ही समय, जब ये क्लेश काल के टाइम में जब एंटीक्राइस्ट आएगा, उस समय थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे हारने वाला है, पर यीशु मसीह आकर के उसे संभालेगा, उसके कमजोरियों में उसे ताकत देगा और उसको बचाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कमजोरी में ताकत देता है। वो चाहता है कि हम बलवंत और सामर्थ्य मिले, इसलिए उसके वचन के अनुसार जाना है, वचन की खोज करना है, प्रार्थना में बने रहना। ये चीज़ कैसे हम अपने आप को सामर्थ्य बना सकते हैं? वचन में मजबूत हो, प्रार्थना में मजबूत हो, प्रार्थना में मजबूत हो, और जो भी करो प्रेम से करो। और ये भी नहीं पसंदीदा से हम ये करेंगे हम वो करेंगे, नहीं। परमेश्वर जानता है आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। कई बार पता आपको आपकी क्षमता बढ़ाने के लिए आपको ऐसा काम दे देगा जो आपको लगे नहीं कहाँ से इनको दे देते, अच्छा हमको काहे नहीं। पर जब दिया जाए तो ये मत सोचना नहीं ये मुझे, ये इनको दे दो, ये वाला काम मुझे दे दो, नहीं। जो मिलता है वो करो, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। फिलिपियों 4:13 क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं। तो जो भी परमेश्वर काम देता है स्वीकार करो, प्रेम से करो, और आप सामर्थ्य बनो, आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। अगर हम पसंदीदा काम करते रहे तो वही कर पाएंगे जो हमको आता है, जो उनको पसंद है, बाकी कैसे करें? चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके जवाब कृपा की, आपकी महिमा हो। प्रभु आप चाहते हो हम सामर्थ्य बने, हमारा जीवन सामर्थ्य हो, बलवंत जीवन हो। धन्यवाद देते प्रभु, हमारे विश्वास जो हम करते हैं पिता, हमारे विश्वास में हमारी सहायता करें। परिस्थितियाँ चाहे विपरीत हो चाहे जैसी हो, परंतु विश्वास में स्थिर रहें। तो परमेश्वर हम सबका दिल आपके लिए खुला है, क्योंकि आपका दिल हमारे लिए खुला है। यदि हम आपके लिए अपना दिल नहीं खोलते तो हम शैतान के लिए अपना दिल खोलते, ताकि वो हमारे जीवन में आया और हमें तकलीफ परेशानी को लेते हैं, हमें पाप बुराई को लेते हैं। धन्यवाद देते आप संभालते हो हर एक चीज़ में प्रभु अपने महिमा। धन्यवाद देते हैं हमें यहाँ पर उपस्थित लोगों के लिए दिखता है, जो भी हैं परमेश्वर आपके लोग, आप जानते हो। हर एक के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, आपका प्रेम, आपकी सामर्थ, आपके वचन में, आपकी प्रार्थना में परमेश्वर, और आप में प्रभु ये बढ़ने का है, और आपकी सामर्थ प्रकट हो गई हर एक के जीवन में, क्योंकि आपने इसीलिए अपनी जान दी ताकि हम कमजोरियों में ताकतवर बने, हम कमजोरियों में मजबूत बने। धन्यवाद देते, सारा दरबारों में माफ करें। सारी प्रार्थना मिलती परमेश्वर को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन।